हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जीएसटी रिफंड टॉपिक 2 पे हम लोग डिस्कस कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने जीएसटी रिफंड पे ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उसको लास्ट डे मैंने अपलोड भी कर दिया था। आज हम लोग दूसरा टॉपिक जो रिफंड से रिलेटेड है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रिफंड टॉपिक नंबर 2। लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि रिफंड से रिलेटेड कौन कौन सा सेक्शन हम लोग को पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा रूल्स या कौन कौन सा सर्कुलर्स और कितने टाइप्स के रिफंड होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ रिफंड अंडर जीएसटी, फॉर्म्स रिलेटेड टू रिफंड। मीन्स अगर हम लोग रिफंड फाइल करेंगे या रिफंड से रिलेटेड कोई टॉपिक अगर हम लोग कहीं पे डिस्कस करते हैं या बातें करते हैं या रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम लोग जो रिफंड से रिलेटेड जो फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि रिफंड फाइल करने के लिए कौन कौन से फॉर्म अप्लीकेबल रहता है। जैसे कि हम लोग जब GSTR1 3B भरते हैं तो उसमें जो GSTR1 का एक फॉर्मेट होता है, 3B का एक फॉर्म होता है। उसी तरह से रिफंड में भी रिफंड अप्लाई करने से लेकर फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इसमें बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं। वो फॉर्म्स क्या होता है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब आप रिफंड फाइल करेंगे तो GSTRFD01 मीन्स अप्लीकेशन फॉर रिफंड। रिफंड के अप्लीकेशन के लिए जो फॉर्म होता है RFD01। पहले अभी जो RFD01A ये क्या है, मैनुअल अप्लीकेशन ऑफ रिफंड। एक्चुअली क्या है कि इनिशियल पीरियड में कुछ कुछ जगहों पे क्या होते ऑनलाइन रिफंड नहीं होता था, ऑनलाइन रिफंड आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो उस केस में मैनुअल भी अप्लीकेशन फाइल करने का ऑप्शन आया था, गवर्नमेंट फॉर द टाइम बिंग दिया था, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये अवेलेबल नहीं है। तो RFD01A अप्लीकेशन फॉर रिफंड मैनुअली आप फाइल कर सकते हो और उसका जीएसटी रिफंड आप ले सकते हो। उसके बाद RFD01W भी था। इसमें क्या है कि मान लो RFD01 में रिफंड अब एप्लीकेशन डाले थे और उसको अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो RFD01W मीन्स विड्रॉ कर लेते हो। ये ऑप्शन पहले अवेलेबल नहीं था, अभी रिसेंटली 1-1.5 साल से ये ऑप्शन आया है कि आप अगर मान लो किसी टैक्स पेयर ऐसा करता है कि गलती से कोई रिफंड एप्लीकेशन डाल देता है, उसको पता चलता है अरे यार इसका तो मुझे रिफंड मिलेगा ही नहीं, नाउ दे कैन withdraw that application. The withdrawal of that application will be done through RFD01W. Okay, now we are moving to next point. आप मान लो कि रिफंड RFD01 में आप रिफंड अप्लाई कर दिए थे। उसके बाद डिपार्टमेंट के स्क्रीन पे या डिपार्टमेंट के सिस्टम में, ऑफिसर के सिस्टम में ही आता है, देन दे विल एक्नॉलेज इट, दे विल एक्नॉलेज दिस एज इन फॉर्म RFD02। मीन्स RFD02 अगर आपको मिल जाता है तो वो एक्नॉलेज कर लिया है और ये इसका टाइम लिमिट 15 दिन के अंदर होता है। इसका मतलब ये होता है कि 15 दिन के अंदर ऑफिसर को कोई भी रिफंड को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। उसके बाद ऑफिसर दूसरा फॉर्म सब इशू करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे एक जो है कैश के रिफंड में, जब एक्सेस कैश लेजर का बैलेंस के लिए अगर आप रिफंड फाइल करते हो तो इमीडिएटली आपको एक्नॉलेज कर लिया जाता है, क्योंकि सिस्टम में ही होता है तो सिस्टम कर लेते हैं। लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी या LUT का जो रिफंड होता है वो सब अगर आप रिफंड फाइल करोगे तो ऑफिसर इसको एक्नॉलेज करता है। तो वो जो एक्नॉलेज जो ऑफिसर करता है वो फॉर्म होता है RFD02। RFD03 होता है डिफिशियंसी मेमो। अगर मान लो कुछ अगर उसे ऑफिसर को लगता है कि ये डिफिशियंसी मेमो में आपका मान लीजिए कि रिफंड के एप्लीकेशन में ही कुछ बेसिक इश्यूज है तो वो डिफिशियंसी मेमो इशू कर सकता है ऑफिसर। और अगर डिफिशियंसी मेमो अगर इशू कर दिया तो फिर से आपको उस पीरियड का रिफंड फाइल करना पड़ेगा विद द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप मान लो मिस कर गए हैं तो वो डिफिशियंसी मेमो इशू कर सकता है। नाउ वी आर कमिंग टू RFD04। RFD04 क्या होता है, ये आपको प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर होता है। मीन्स प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर आपको दिया जाता है कि हाँ आपको प्रोविजनल बेसिस पे, लॉ में तो प्रोविजन है 80 to 90% आपको मिलना चाहिए। जितना अगर मान लो 100 रुपये का आप रिफंड अप्लाई किए हो तो प्रोविजनल बेसिस पे आपको 90 रुपया वो सैंक्शन कर देगा, क्योंकि रिफंड पीरियड का जो सैंक्शन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड जो सैंक्शन करने का जो टाइम लिमिट था, अगर मान लो 60 दिन का रहता है, अगर
तो ये 60 दिन बहुत लंबा टाइम होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए क्या होता है, उसका वर्किंग कैपिटल हैम्पर होता है। तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर क्या करता है, प्रोविजनल बेसिस पे विद इन 30 डे आपको प्रोविजनल बेसिस पे एक रिफंड सैंक्शन कर देता है। फिर असेसमेंट जो फाइनल ऑर्डर होता है वो 60 दिन तक उसके पास टाइम रहता है, 45 दिन तक वो ऑर्डर इशू करता है, फिर रिक्रेडिट होने में रिक्रेडिट 60 दिन तक हो जाता है, रिफंड सॉरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है 60 दिन के अंदर। तो RFD 04 क्या हुआ, प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर। RFD 05 क्या होता है, पेमेंट ऑर्डर। पेमेंट ऑर्डर ये क्या है, कोई भी रिफंड अगर ऑफिसर सैंक्शन किया है उसका जो पेमेंट ऑर्डर होता है वो RFD 05 में ही आता है। RFD 06 क्या होता है, रिफंड रिजेक्ट और रिफंड सैंक्शन, मीन्स ये ऑर्डर होता है, फाइनल ऑर्डर होता है। RFD 06 फाइनल ऑर्डर होता है, जिसके बेसिस पे आप अगर मान लो उस ऑर्डर से डिसएग्री करते हो तो आप अपील में भी जा सकते हो। RFD 07 क्या होता है, ऑर्डर फॉर विथ होल्डिंग द रिफंड। मान लो कि आपके अगेंस्ट में कोई दूसरा भी केस चल रहा है, ऑफिसर को लगता है इतना आपको रिफंड नहीं मिलना चाहिए, नाउ दे विल इशू RFD 07, जिससे क्या होगा कि आपका रिफंड उतना अमाउंट के लिए विथ होल्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है RFD 08। RFD 08 क्या होता है, मान लीजिए 15 दिन के बाद ऑफिसर आपके रिफंड को एक्नॉलेज करता है RFD 02 में। नाउ दे हैव अ क्वेरी, अगर उसके पास कुछ क्वेरी रहता है तो वो लोग शो का नोटिस इशू करते हैं इन फॉर्म ऑफ RFD 08। RFD 08 में शो का नोटिस दिया जाता है, जिसमें कि आपसे डिफरेंट डिफरेंट उनका जो ऑफिसर का जो क्वेरीज रहते हैं या जो डॉक्यूमेंट रहता है वो आपसे मांग सकता है। और हम लोग एज एन टैक्स पेयर हम लोग रिप्लाई जो करते हैं शो का नोटिस का, वो होता है RFD 09 में हम लोग रिप्लाई करते हैं। उसके बाद आ जा रहे हैं हम लोग RFD 010, अप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो रिफंड एप्लीकेशन डाला जाता है उससे रिलेटेड रहता है। RFD 010 भी सिमिलरली ड्यूटी फ्री शॉप या ड्यूटी पेड शॉप, इससे सबसे रिलेटेड जो रहता है एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय ड्यूटी पे शॉप या ड्यूटी पेड शॉप रिटेल आउटलेट, इससे रिलेटेड जो भी रहता है उसका RFD 010B में होता है। और RFD 011 क्या होता है, फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इसी तरह से हम लोग, तो आज हम लोग GST रिफंड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखे हैं। दूसरे जो सेकेंड नंबर टॉपिक है RFD 01 से लेकर RFD 011 तक आज हम लोग डिस्कस किए GST रिफंड के टॉपिक नंबर 2 में। कल फिर हम लोग टॉपिक नंबर 3 में हम लोग प्रोसीड्योर ऑफ रिफंड देखेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको और कुछ अगर इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो यू जस्ट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ। RFD 01 होता है, आप रिफंड का एप्लीकेशन डालो, 15 दिन के अंदर जो नॉर्मल प्रोसीड्योर होता है 15 दिन के अंदर RFD 02 में वो एक्नॉलेज करेगा। ऑफिसर को अगर डाउट होगा तो RFD 08 में वो शो का नोटिस देगा, आप उसका रिप्लाई करो RFD 09 में, फिर ऑफिसर फाइनल ऑर्डर देगा RFD 06 में, और RFD 05 में पेमेंट ऑर्डर इशू किया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर में ये रिफंड कराता है। और अभी फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है, आप और भी देख सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।